तो अगली एमीन की अभिक्रिया लिखो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया HNO2 से, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करना, नाइट्रस अम्ल का निर्माण देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे बेंजीन डाइइसोनियम क्लोराइड बनाते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो HNO2 प्लस NaCl लो या फिर NaNO2 प्लस HCl लो। ठीक है, तो जैसे वह नाइट्रस अम्ल का पहले निर्माण करवाते हैं किस तरीके से होता है। तो NaNO2 की अभिक्रिया करवानी है HCl के साथ। क्या बनेगा, एक तो बनेगा HNO2, ये H किसके साथ आ जाएगा, NO2 के साथ, Na किस साथ चला जाएगा, Cl के साथ। क्या बनेगा HNO2 प्लस NaCl। तो दोनों में से कोई सा ले सकते, या तो ये वाला हिस्सा लो, क्योंकि अगर मैं ये वाला हिस्सा लेता हूं तो इसमें क्या है, HNO2 है ही, HNO2, या फिर डायरेक्ट ये भी ले सकते। ठीक है, तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया बोल रहा है, ये है सोडियम नाइट्राइट है, ये क्या है, नाइट्रस अम्ल बना कैसे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन लेना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। लेकिन तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन से कैसे हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ, एरोमेटिक बोथ। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे, बनेगा कुछ ना कुछ वहां पे। ठीक है, ये है अभिक्रिया की कंडीशन। 1 डिग्री में कुछ अलग बनेगा, 2 डिग्री में कुछ अलग, 3 डिग्री में कुछ अलग। तो जैसे 1 डिग्री एमीन के साथ करवाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एमीन के साथ वन डिग्री एमीन के साथ प्राथमिक एमीन। तो फर्स्ट है 1 डिग्री एमीन, जिसके पास क्या होता है, NH2 होता है। ठीक है, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन लेना है, नाइट्रस अम्ल लेना है। क्या लेना है, नाइट्रस अम्ल। 1 डिग्री एमीन और अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। अब समझो ये नाइट्रस अम्ल बना कैसे,
जब NaNO2 की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, HCl के साथ, किसके साथ है, HCl। तो कहने का मतलब क्या है, NaNO2 प्लस किसको मिला के, HCl को मिला के किसका निर्माण हुआ, इस नाइट्रस अम्ल का, ठीक है, किसका निर्माण हुआ था, नाइट्रस अम्ल का। तो अभिक्रिया करवाते हैं, टेम्परेचर रखना है 273 से 278 केल्विन, ठीक है, 273 से 278 केल्विन तापमान पर। तो हमने एनिलीन के साथ करवाया था, जहां पर ना गाटरमान अभिक्रिया आई थी, सैंडमायर अभिक्रिया आई थी, तो वहां पर कुछ इसी प्रकार की थी। तो देखना यहां पर क्या होगा, एक तो बनेगा डाई एजोनियम लवण N2Cl वाला, क्या बनेगा, डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण, ठीक है। बाकी चीजें भी निकलेंगी, लेकिन मेन क्या बनेगा, डाई एजोनियम लवण। तो पहले इतना देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। जैसे मैंने 1 डिग्री एमीन दिया, एलिफेटिक भी ले सकते और एरोमेटिक भी, ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ ले सकते हैं। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ, ठीक। तो जैसे मैं क्या लेता हूं, RNH2, अभिक्रिया देखो किसके साथ करवानी है, HNO2 के साथ करवाओगे, ठीक है, किसके साथ, HNO2 के साथ। लेकिन उस HNO2 का निर्माण किससे हुआ, NaNO2 प्लस HCl से। तो मतलब इसको भी रख सकते हो डायरेक्ट, NaNO2 प्लस HCl से अभिक्रिया का करवाने का मतलब क्या है कि हम HNO2 से ही अभिक्रिया करवा रहे हैं, सुन रहे हो। तो जैसे मैंने जो है सीधे NaNO2 और प्लस HCl से अभिक्रिया करवाई, कितना, 0 डिग्री से 5 केल्विन में ना, इसको अगर डिग्री में बदलूं क्या आएगा, 0 से 5 डिग्री, तो 273 से 278 केल्विन, ठीक। अब यहां देखो, ये नाइट्रोजन है, N2Cl जोड़ना है, डाई एजोनियम लवण मतलब डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा कोई, N, एक N यहां से आएगा, N2 हो गया और Cl यहां से आ जाएगा, ठीक। क्या बन गया, RN2Cl, क्या बन गया, RN2Cl, RN2Cl, ये बन गया। अब बाकी चीजें जो माइनस हो रही है, ठीक है, एक तो H2O माइनस होता है और एक NaCl, दिखा ये NaCl, जो ये HNO2 बनेगा और क्या निकलेगा, NaCl। तो मतलब जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो एक क्या माइनस हो गया, NaCl, और साथ में क्या माइनस होगा, H2O, ये वाला हिस्सा माइनस होगा। माइनस होने मतलब आगे लिखोगे तो प्लस में लिखोगे। यहां क्या क्या चीजें आई यहां पर, यहां देखो Cl कितना आया, एक Cl है और एक Cl है, 2 Cl आगे, आगे Cl कितना है, एक ही, कितने की गुणा कर दो, 2 की, ठीक। अब बाकी देखो, अब आ गया हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए। यहां हाइड्रोजन देखो कितने आए, 2 ही, क्या हो जाएगा, 2H2। मतलब ना एक्चुअल में यहां लिखा जाता है NaCl प्लस 2H2, ये होना था मतलब, ठीक है, ये है। अब रिएक्शन लगभग बैलेंस ही दिख रही है, R 1 है, N 2 है, Cl 2 है, 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितना है, 2, बैलेंस है रिएक्शन,
तो ये हुआ मतलब हमें जो है मतलब अगर तुम HNO2 प्लस NaCl लेते तो वही चीज है मतलब, ठीक है। तो इसलिए जैसे बुक्स में जाओगे रिएक्शन इसके साथ की रहती है, लेकिन बोलते क्या है नाइट्रस अम्ल के साथ रहती है। क्या बन गया, डाई एजोनियम लवण बन चुका है ये N2Cl, जिसके पास क्या होता है N2Cl, ये रहता है प्लस रहता है इसके ऊपर और ये माइनस, ठीक है। N2Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता अगर बेंजीन होगा, ये क्या है एल्किल डाई एजोनियम, और ये एल्किल आ गया ना, पर इसका नाम क्या है एल्किल डाई एजोनियम लवण, एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड। ये तो इतना बन चुका है, लेकिन आगे ना जो ये एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, इसकी अभिक्रिया जो है जैसे हम H2O के साथ करवाते हैं, क्योंकि सैंडमायर अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया यहीं से चलती आगे, इसमें बेंजीन रिंग रहता है Cu2Cl2HCl CuHCl, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी अभिक्रिया जो है क्या करूंगा H2O से, तो अल्कोहल बन जाएगा इसकी, तो इसलिए मैं इन दोनों कहां लिख रहा था, यहां लिख रहा था, ठीक है। तो NaCl प्लस H2O, NaCl कितना था, एक ही था, 2H2O था, ये माइनस हो गया। तो मतलब जो डाई एजोनियम लवण है वो अभिक्रिया करेगा किसके साथ, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, और क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। क्या बनाएगा, अल्कोहल। साथ में और चीजें भी निकलेंगी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, HCl। अब यहां देखो इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम किसके साथ, जल के साथ, वाटर के साथ, H2O। तो यहां देखो N2 तो निकल जाएगा N2 गैस की फॉर्म में। यहां से देखो H प्लस और OH माइनस में टूटेंगे, H प्लस किसके पास जाएगा, Cl माइनस, HCl, और OH बचा है वो किसके पास जाएगा, R के पास। क्या बन गया, ROH, और क्या तैयार हो चुका है, अल्कोहल। तो ये ना ज्यादातर जैसे फिल्म ब्लेंड्स में आती है रिएक्शन, ये दिया रहता है यहां पर, ये छोड़ा रहता है, उसका H2O दिया रहता है और ये दिया रहता है, तो ये रिएक्शन आती है, ठीक है। ऐसे ही जो हम किसके साथ करवा सकते हैं, एनिलीन के साथ। किसके साथ करवा सकते हैं, एनिलीन। तो एक्चुअल में जो R यहां पर है वो क्या है, एल्किल समूह है, तो R को लेके भी करवा सकते हो, CH3CH2 रख दो वहां पे, CH3CH2, ये है जैसे यहां पर रखा हूं मैं, CH3CH2 NH2, ठीक है। अभिक्रिया करवाएंगे किससे, NaNO2 प्लस HCl के साथ। टेम्परेचर कितना रखना है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर रखना है मतलब, ठीक है, कम तापमान पर। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH2 N2Cl बनेगा, एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड, CH3CH2 N2Cl, और साथ में माइनस वही होगा, क्या क्या, NaCl और H2O ये है। अब इसकी अभिक्रिया करवानी है H2O के साथ, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH बन गया इथेनॉल, प्लस N2 प्लस HCl। ये बन गया CH3CH2OH, एथेनॉल बन गया। जैसे सवाल आएंगे कैसे प्राप्त करोगे एमीन से अल्कोहल, एमीन है अल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही एनिलीन के साथ एनिलीन वाली आ जाती है,
एनिलीन के साथ करवाते हैं, क्योंकि वो भी क्या है 1 डिग्री एमीन है, लेकिन कौन सा एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक। नाइट्रस अम्ल का निर्माण इसलिए अलग से बताया था। तो देखते हैं, जैसे एनिलीन लेते हैं हम, NH2 के साथ, ठीक है। अभिक्रिया वही NaNO2 प्लस HCl के साथ। टेम्परेचर कितना रखना है, 0 डिग्री से 5 डिग्री या 273 से 278, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक तो बन जाएगा बेंजीन का डाइएजोनियम लवण N2Cl, दूसरी चीजें माइनस हो जाएंगी, क्या क्या NaCl और H2O, NaCl और H2O, ये माइनस NaCl और माइनस H2O, बैलेंसिंग खुद देख लेना, 2H2O। आगे जो है अभिक्रिया करवानी किसके साथ, H2O के साथ। तो यहां पर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। OH प्लस N2 प्लस HCl क्या बन गया, फिनॉल। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये माइनस हो रहा है, तो जिस तरीके से बैलेंस वाली बात है तो 2H2O हो जाएगा, और 2 क्या हो रहा था, HCl। इस तरीके से 1 डिग्री के साथ है। तो ये है, जैसे पीछे अगर हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले में अगर याद होगा डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है वहां पे, जब मतलब जो एनिलीन है वो किसमें कन्वर्ट होता है, डाई एजोनियम लवण में। तो जो यहां तक की अभिक्रिया है, कहां तक, वैसे आगे भी आएगा भी अलग से, यहां से तो यहां तक रिएक्शन हुई है, इसको कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, डाई एजोटीकरण, ठीक है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कि एनिलीन का जो NH2 समूह है N2Cl में परिवर्तित होता है। एनिलीन का बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में या बेंजीन डाई एजोनियम लवण में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। पीछे भी है, आगे में आना है भी, जब डाई एजोनियम लवण पढ़ोगे। हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद देखते हैं जैसे 2 डिग्री एमीन के साथ, किसके साथ, 2 डिग्री द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री
एमीन। तो 2 डिग्री एमीन में भी एलिफेटिक ले सकते हो, एरोमेटिक। 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक, अभिक्रिया करवानी है नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक है, अब यहां क्या लेना है, सीधे नाइट्रस अम्ल ही लेना है, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो नाइट्रस अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाओगे तो यहां पर ना नाइट्रोसो एमीन बनता है, नाइट्रोसो एमीन। नाइट्रोसो एमीन और साथ में जल निकलता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो 1 डिग्री वाली है। ठीक है, नाइट्रोसो एमीन, एन नाइट्रोसो एमीन, एन एल्किल नाइट्रोसो एमीन, इस तरीके से उस बनेगा एन नाइट्रोसो एमीन। अब जैसे 2 डिग्री एमीन लेता हूं मैं, आर एन, ठीक है, एच आर। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, HNO2 के साथ, HNO2। तो इस HNO2 को मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिखता हूं, HONO। ठीक है, नाइट्रस अम्ल HONO। तो HONO है, यहां देखो H2O निकलेगा, जब OH यहां से निकलेगा और H कहां से निकलेगा, यहां से। OH कहां से निकलेगा, यहां से, और यहां से क्या निकलेगा, H, यहां से OH निकलेगा। ये H2O क्या हो गया, माइनस, और बाकी क्या जोड़ दो जो बचा हुआ है, RNR। अब इस N से कौन जुड़ेगा, N ही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ये N जुड़ेगा, NO जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये नाइट्रोसो एमीन है। ठीक है, N नाइट्रोसो, ये यहां पर। ठीक है, NO, तो N नाइट्रोसो एमीन बन गया ये। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, C2H5, HNO2। ठीक है, तो क्या होना है, C2H5, जहां जहां आ रहे वहां क्या जोड़ दो, C2H5, C2H5, N डबल बॉन्ड O प्लस H2। तो इसका नाम देखो, N से तो नाइट्रोसो जुड़ गया और N से ही क्या जुड़ा है, एथिल। मतलब एक्चुअल में क्या है, N नाइट्रोसो, N एल्किल एथेनाम, एल्केनामीन, N नाइट्रोसो, N एल्किल एल्केनामीन। तो N नाइट्रोसो, N एथिल एथेनामीन। ठीक है, नाम क्या हो गया, N नाइट्रोसो, N एथिल एथेनामीन। ठीक है, एथेनामीन। ये N नाइट्रोसो, ये N से क्या जुड़ा है, एक R एल्किल, और इसको क्या बोलेंगे, एल्केनामीन। ठीक है, ये N नाइट्रोसो, N एथिल आ गया ये, और एथेनामीन।
ये हो गया किसके साथ, 2 डिग्री एमीन के साथ। ऐसी जो है किसके साथ करवा सकते हो, एरोमेटिक के साथ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जैसे 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। थ्री डिग्री एमीन के साथ थ्री डिग्री एमीन, ठीक है। 3 डिग्री एमीन लेना है और HNO2 ही लेना है, 3 डिग्री एमीन। और अभिक्रिया किसके संग करवानी है, HNO2 के। तो पहले तो यहां पर ट्राई एल्किल अमोनियम लवण बनता है, क्या बनता है, ट्राई एल्किल अमोनियम लवण। और अमोनियम लवण भी कौन सा बनता है, नाइट्राइड वाला, ठीक है। ट्राई एल्किल अमोनियम लवण, ट्राई एल्किल अमोनियम लवण। जब इस ट्राई एल्किल अमोनियम लवण को हीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हीट, गर्म किया जाएगा, तो तब जाके जो है एन नाइट्रोसो अमीन बनता है, ठीक है। एन नाइट्रोसो एमीन, साथ में कुछ निकलेगा ये। अब जैसे 3 डिग्री एमीन लेते हैं, ठीक है, 3 डिग्री एमीन, ये R3N, यही तो होता है, RNR, क्या लिखते इसको, R3N। अभिक्रिया करवानी किसके साथ, HNO2 के साथ। तो यहां पर जो है ये N जो है किसको जोड़ लेगा अपने से, H को, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और NO2 क्या हो जाएगा, माइनस। ये R3NH, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, H को जोड़ेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और NO2 माइनस। ये है ट्राई एल्किल अमोनियम लवण, जिसका नाम क्या है, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइड, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइड, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है। ये अब इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, एन नाइट्रोसो अमीन। तो हीट करना है जैसे, तो एन नाइट्रोसो अमीन बन रहा था, यहां देखना किस तरीके से बनेगा। एन नाइट्रोसो अमीन क्या था, एक तो एन से 2 R जुड़े थे, उसके बाद सिंगल बॉन्ड से N था, और डबल बॉन्ड क्या था, O था, ये था R N R, इधर से फिर वापस क्या आ गया था, N आ गया था, और डबल बॉन्ड O, ये बन गया था, ठीक है। यही तो था एन नाइट्रोसो, इसको बोल रहे थे एन नाइट्रोसो एन एल्किल एथेनामीन। अब देखो बचा क्या है, एक R बचा है, ठीक, H बचा है, और O बचा है, तो ROH बन गया, क्या बन गया, R प्लस ROH, मतलब एल्कोहल बनता है साथ में, क्या बनता है यहां पे,
एल्को हॉल। ठीक, इसका अगर नाम होगा तो क्या लिखेंगे, ये क्या बोला मैंने, एन नाइट्रोसो, ठीक है, एन एल्किल एल्के नामीन, ये ठीक है, एन नाइट्रोसो एन एल्किल एल्के नामीन। नाइट्रोसो ये है, एनओ जो सम है यहां पर नाइट्रोसो बोल रहे हैं इसको, ठीक है। एन से जो है नाइट्रोसो जुड़ा है, एन से जो है एल्किल जुड़ा है, और इसको क्या बोलेंगे, एल्के नामीन बोलेंगे, क्योंकि आर एन एन की फॉर्म में। मतलब अगर मैं इन दोनों बैलेंसी को हटा दूं, यहां पर एच जोड़ दूं, क्या बनना है उसमें, एल्के नामीन ही बनना था, 1 डिग्री वाला। इस तरीके से जो है ये रिएक्शन थी यहाँ पे। अब आर की जगह पे CH3 ले लो, है ना, जो भी करना है। तो मेन क्या है यहाँ पर, 1 डिग्री एमीन वाली रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी, 1 डिग्री वाली।